नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज सियासत के संग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं इसौली विधानसभा के एक नए मेहमान से। और आपको मैं बता दूं कि इसौली विधानसभा सुल्तानपुर ज़िले में आती है। और आपको बता दूं कि इसौली विधानसभा उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। और यहाँ पर जो है पिछली बार 2017 में सपा ने जीत हासिल की थी। और आपको बता दें कि जो है आज मैं जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो जो है राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका भी। शिव कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप राजनीति में क्यों आए और कब से आए? राजनीति में आने का कारण एक दुर्घटना है। जी, वो दुर्घटना बताएं थोड़ा सा। रोग का एक्सीडेंट 1997 13 जनवरी की घटना है। ज़्यादा बहुत लंबी कहानी है लेकिन थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि एक छोटे जैसे बैकवर्ड में 80 में ज़्यादातर खिचड़ी होती है जो जी मकर संक्रांत जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग को देहात में खिचड़ी कहा जाता है, खिचड़ी भोग। हाँ। यही गोसाईगंज की घटना है, 5 नंबर गुमटी सुल्तानपुर रोड की। जी। एक्सीडेंट 13 जनवरी को होता है। मैं सुबह 4 साढ़े 4 में टैक्सी चालक था। तो 5-6 बज रहे होंगे। तो अब कौन सी गाड़ी ये तो नहीं पता चला जी कि कौन सी गाड़ी, लेकिन जब मैं गया वहाँ पहुँचा तो गाड़ी एक बच्चा ट्रक के पहिए था, किसका था, तो रोड में चपक गया था। एक बच्चे का हाथ पैर कट गया। उस जो आदमी मोटरसाइकिल चलाता था, गुप्ता था, वो भी ख़त्म हो चुका था, अलग गिरा था मोटरसाइकिल से। एक महिला थी, मतलब महिला वो थी कि मैं अपने अकेले में नहीं उठा सकता था उसे। जी। तड़प रही थी, एक बच्चा तड़प रहा था, एक बच्चा ख़त्म हो गया था छोटा, और आदमी ख़त्म हो गया था, केवल महिला तड़प रही थी। वो कभी राजनीति में आने कोई विचार ही नहीं था, क्योंकि मंच पे लोग बैठ के कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जी। केवल वही दुर्घटना। लाल बत्ती भी निकली, नीली बत्ती भी निकली। मैंने बहुत कोशिश की हाथ दे के किसी को रोका जाए कि मैं इनको अस्पताल पहुंचाऊं, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं था, एक भी व्यक्ति। बहुत ही दुखद है। मैंने उस घटना को मैं याद भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वही एक मात्र दुर्घटना है कि मुझे राजनीति में आने का कारण बना कि रोड पे गरीब परिवार हो या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई उठाने वाला नहीं है, चाहे अमीर भी आए चाहे गरीब आए। जी, बहुत ही दुखद है। तो क्या परिवार में मतलब कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन आप जी आपने फिर उसके घर में कोई सदस्य भी नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद आपने बीजेपी में मतलब तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए या फिर जो है कोई चुनाव लड़े? चुनाव तो नहीं लड़े थे, लेकिन मैं समाज के ये सोच लिया उसी दिन से कि अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया तो मैं केवल समाज की सेवा, गरीबों की सेवा। उसके बाद तो 2002 की घटना है जी, यही लखनऊ सरोही नगर से। जी। उस समय बसपा से विधायक बने थे इरशाद खान जी, पहली बार। जी। बसपा का कोई विधायक यहाँ से जीता था। बहुत कम एससी वोटर है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यादव वोटर हैं सरोही नगर। लेकिन हम थे 2-4, हमारे दोस्त थे, यादव लोग भी थे, ठाकुर ब्राह्मण भी थे। हम लोगों ने मिलकर उन्हें विधायक बनाया। तभी से 2002 से तो धीरे धीरे अपना चलता रहा। टैक्सी तो चलाना मैंने छोड़ दिया। उसी के बाद मैंने कसम खाई कि अब मैं कुछ करूँगा जो कि समाज के लिए कुछ कर सकूं। अच्छा, मतलब उसी दिन से आपने टैक्सी चलाना छोड़ दिया और राजनीति की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ने लगे। बसपा में फिर आपने उस वक्त जो आपके दोस्त मतलब मित्र हैं जो जिन्होंने सरोजनी नगर से विधायक बने, जो बसपा, हाँ इरशाद खान जी, उसके बाद जो है आप बसपा ज्वाइन कर ली थी आपने? ज्वाइन मैंने कोई पार्टी नहीं की थी। अच्छा। बस समाज की सेवा कर रहे थे। समाज केवल 2015 में, बाकी मैं लगातार समाज की सेवा करता रहा। 2009 में कांग्रेस का प्रदेश सचिव बना था। अच्छा। कांग्रेस से प्रदेश सचिव बना था जी। इससे पहले मैंने जो कमाते 2002 के बाद हमारे जो बिजनेस व्यापार जो शुरू किया हम लोगों ने, यही ज़मीन खरीदना बेचना ही सब, तो उससे जो आता रहा तो उस पर हमने केवल समाज की सेवा एक अपना सिद्धांत बना लिया था कि अगर मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो राजनीति में ना होते हुए भी 400 हैंड पंप अपनी जेब से मैंने, अच्छा। जहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, गरीबों के पास कोई नहीं जाता था। जी। विधायक सांसद क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको
घेर लेते हैं। जी, ये 400 हैंडपंप जो आपने लगवाए वो किसी विशेष क्षेत्र में, हाँ विशेष क्षेत्र में या कहाँ लगवाए? हाँ कई जगह लगाए। अच्छा, सुल्तानपुर भी किया, अमेठी भी किया, प्रतापगढ़ भी किया। अच्छा, मतलब कोई क्षेत्र निश्चित नहीं था, आप जहाँ देखते थे वहाँ का? जो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे साथ है, मैंने बांदा में लगवाया है, चित्रकूट में लगवाया। अच्छा। जैसे सार्वजनिक स्थान है, जी लगा मुझे महसूस हुआ कि नहीं यहाँ पे लोग को ज़रूरत है। जी कई जिलों में, बाराबंकी में भी लगवाया है, जी धर्म स्थान पर जी कहीं मंदिर है। जी। तो अगर भी मुझे एहसास लगा कि नहीं यहाँ भी, तो मैंने ये, और बच्चों के सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया कि कंप्यूटर नहीं थे तब, बहुत कम मास्टर थे। जी करीब हमने 200 कंप्यूटर बच्चों को, जब कोई नहीं जानता था तब हमने स्कूल में, विद्यालय में दिया, प्राइमरी। कुछ मास्टर को हमने रखा कि मतलब जो आप विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे सकें जी जी कंप्यूटर का, जी तो उनको भी लगाया। लेकिन हमने कहा भैया समाज सेवा करना है तो आप लोग भी थोड़ा अपना योगदान दीजिए। जी ये भी किया बहुत। बाकी कभी किसी की गरीब लड़कियों की शादी हो, कंबल वितरण है, सामूहिक विवाह मैंने बहुत किया है। अच्छा। कई लड़कियों की शादी की, तो ठंडियों में जैसे रजाई कंबल बांटना। ये नहीं सोच थी कि मतलब मुझे एक सोच थी कि मैं अगर कुछ बना तो केवल समाज, गरीब परिवार की सेवा करना है। आज भी चाहत नहीं कोई राजनीति करूं तब सेवा, लेकिन सेवा का माध्यम आपका कुछ नहीं कुछ होना चाहिए, तभी आप सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप कहाँ से लोगों को दे सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। शिव कुमार जी, मतलब आपने जैसा था कि आपके परिवार में राजनीति मतलब कोई था ही नहीं, राजनीति में कोई संबंध नहीं रहा, तो फिर आपकी पत्नी जो है वो बाद में आई उस घटना के बाद राजनीति में, या फिर जो है साथ थी तो यही थी। तो वहाँ भी हम लोग जैसे यहाँ लखनऊ आ गए, इंदौर की घटना आपको बता देंगे तो मैं 1996 में ठेला चलाता, सब्जी बेचता था। अच्छा, मतलब बहुत ज़मीन से उठे हैं आप। जी जी जी। तो ये तो राजनीतिक घटना, बाकी मैडम भी साथ ही में थी। तो मैंने जब घर छोड़ा था तो ये तय कर लिया था कि पिताजी की डर की वजह से कुछ बन जाऊंगा तभी वापस घर में अच्छा अच्छा कदम रखूंगा। जी। तो एक डर भी होता है ना, जैसे परिवार में कोई काम हो तो किसी चीज़ के लिए अगर आपको डर है तो अगर कुछ बन जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे तो शायद पिताजी भी कोई मतलब ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये भी तय कर लिया था। उसमें मैंने ठेला भी चलाया है। 7 किलोमीटर मंडी थी, इंदौर मध्य प्रदेश। जी। मैं 7 किलो मंडी पैदल जाता था, पैदल आता था ठेला चलाते हुए, और उस फल भी था। ये भी मैंने किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि किसी को मुझसे अगर कोई मदद करने के लिए तो मैं कुछ नहीं कुछ ज़रूर उसको करूं। उस समय भी मैंने मदद की थी। फिर आप मतलब जो है अपनी पत्नी को उसके बाद आप कब राजनीति में ले आए? जी, ये तो अभी 15 में। अच्छा, 15 में ले आए। ये तो नहीं, राजनीति तो हम शुरू किए, लेकिन इनको ज़्यादा मतलब नहीं था राजनीति से। अच्छा। तो 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ। जी, अपनी पत्नी का नाम भी खोल दें। जी। नहीं, उषा सिंह है जिला पंचायत अध्यक्ष। जी। आपने मतलब ये देखा कि शिव कुमार जी मतलब कहाँ थे? उन्होंने बताया कि वो ऑटो चलाते थे, उसके बाद उन्होंने ठेला भी चलाया, घर से ये संकल्प करके निकल गए कि जो है जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। इतनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने उनको जो है बड़ा बनने के लिए, मतलब राजनीति में आने के लिए और समाज सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया। आपने देखा होगा कि अगर इंसान कोई बड़ी कामयाबी पाता है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी घटना हुई रहती है जिसकी वजह से उसके दिल को चोट पहुंचती है। उसके बाद वो जाके कुछ ना कुछ कर दिखाने की कोशिश करता है उस ज़िद में, और उस ज़िद और जुनून अगर हमारे दिल के अंदर है, दिमाग के अंदर है, तो ज़रूर हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। और शिव कुमार जी ने वही कर दिखाया। शिव कुमार जी, एक सब मतलब मेरा और सवाल आपसे ये है कि जो है इसौली विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, तो इसौली विधानसभा में जो है आप क्या समस्याएँ हैं और क्या मतलब आप वहाँ से क्यों टिकट मांग रहे हैं, जबकि आपका निवास स्थान, और मैं आपको बता दूं कि निवास स्थान लखनऊ में है, लेकिन आपको मतलब ज़मीन से उनको इतना प्यार है अपने घर से, गांव से, कि वो हैं। उन्होंने बताया आपको कि कितनी मेहनत करके, संघर्ष करके बड़े तो बन चुके हैं, लेकिन जो है पूरा घर का माहौल अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैमरे पे कि उसको मतलब गाँव जैसा बना रखा है। आप देख के शायद चौंक जाएंगे कि राजधानी लखनऊ में क्या ऐसा नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, नेचुरल चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ज़मीन से प्यार इतना ज़्यादा है कि उन्होंने मतलब हर जगह उनको मतलब वो ज़मीनी हकीकत दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने ये से जोड़ रखा है। तो ये भी आप कैमरे पे देखेंगे। तो इसौली विधानसभा से क्यों टिकट मांग रहे हैं आप? इसौली विधानसभा हमारा पैतृक गांव वहीं पे है। अच्छा। तो पारा, गनापुर पारा है, पहले तो रामपुर भगवान था, तो बल्दीराय ब्लॉक हमारा जो है तो इसौली विधानसभा में ही आता है। जी। लड़ने के लिए तो कहीं से लड़ सकता हूँ, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समाज के लिए
मैंने ये सोचा कि हमारी जो जन्मभूमि है ये तो कर्म भूमि है, जी। जो जन्मभूमि से लगाव होता है तो उसमें लोग अलग तरीके से होते हैं। अब मैं कभी जब जाता हूँ जो बाबा उम्र के जो बुजुर्ग मिलते हैं हाँ, हाँ। तो पुरानी चीज़ें बताते हैं जी कि तब क्या था अब क्या है। जी। तो मैं आज भी उन लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ कि कम से कम जो हमने किया, आज भी आप अगर हमारे दरवाजे पर चलिए, यहाँ बैठे अभी कल ही वापस आए हैं, जी। आज यहाँ थोड़ा काम है 1-2 जगह, अच्छा। कल फिर चले जाएंगे वापस जी। सुल्तानपुर। तो उसमें आप देखेंगे तो सुबह आप 6 बजे अगर घर पे आ जाएंगी तो आपको कम से कम 50 महिलाएं घर पे मिलेंगी। अच्छा। मैं क्योंकि उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे, अच्छा। क्योंकि महिलाएं ये सोच के आ जाती हैं सुबह जल्दी कि अभी भीड़ लग जाएगी भैया के पास, हाँ। मैं अपनी बात कह नहीं पाऊँगा। अच्छा। जी। तो वो सबसे पहले सुबह के टाइम ज़्यादातर उनकी भीड़ रहती है, लेकिन कभी मैं प्रचालित नहीं करता हूँ। हाँ, गांव में जो है, जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ पर लोगों का लगाव आपसे अलग होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जहाँ जन्मभूमि होती है वहाँ पर कर्म भूमि वाले से ज़्यादा जन्मभूमि पे लोग लगाव रखते हैं हमसे। तो ये जो बताइए कि जो है, आपने अभी इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि आप कांग्रेस में थे, मतलब कांग्रेस में पद पे रहे हैं, उसके बाद जो है बीजेपी में कब आ गए आप? बीजेपी में भी लगाव हम मतलब संघ से तो काफ़ी पहले जुड़े थे। संघ में क्या होता था, जैसे पूजा पाठ होती थी तो मैं संघ परिवार से काफ़ी लंबे समय से, जब राजनीति में ना तब भी संघ परिवार से जुड़ा था। अच्छा। जब 2002 से पहले भी हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, तो बीजेपी के बहुत पुराने, मतलब हम लोगों के समझ लीजिए गुरु थे, गार्जियन थे वो। अच्छा। तो वो संघ के बारे में, संघ परिवार के बारे में पूरी मतलब वृत्तांत बताते थे अच्छा। कि हम लोग इस तरह से थे, यहाँ चले, तो मुझे अच्छा लगता था। तो पहले गुरुदक्षिणा होती थी संघ में। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो थोड़ा बहुत जो हम लोगों से कहते थे, बेटा अगर करना तो करो गुरुदक्षिणा, तो हम लोग करते थे उसमें। तो उस संघ परिवार से जुड़े थे। अच्छा। तो बहुत पुराने से, मतलब संघ में, वो तो राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन संघ परिवार से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ 1999 से। 1999 से ही आप जुड़े रहे। इसौली विधानसभा की जनता के लिए आपने जैसा बताया वो आपकी जन्मभूमि है और काफ़ी लगाव है वहाँ के लोगों को आपसे और आपका लोगों से। तो जो है वहाँ के लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या वहाँ पर विकास लाना चाहते हैं, क्या योजनाएं बना रखी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। विकास के बारे में तो मैं 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम बनी हमारी उषा सिंह। आज इतिहास में पहली बार जनपद सुल्तानपुर में कोई दोबारा बना भी है जिला पंचायत अध्यक्ष, केवल विकास के नाम पे। अच्छा। 75 जिले हैं आपके, 75 जिले में प्रथम स्थान जिला पंचायत सुल्तानपुर आया है 2020-21 में। जी। और भारत सरकार ने मुझे इनाम दिया। अच्छा। भारत सरकार ने मुझे इनाम दिया 50 लाख रुपए, 40 लाख गए विकास कार्यों में और 10 लाख रुपए सामाजिक कार्यों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं आपके। तो हमने कुछ किया था, तभी मुझे, जब मैं पहली बार शपथ लिया था मैडम ने हमारे यहाँ, तो मैंने ये संकल्प लिया था, कोशिश करूँगा प्रदेश में प्रथम स्थान लाने की विकास कार्य में, और नहीं तो मंडल में जरूर हूँ, लेकिन कोशिश। उस समय विरोधी हमारे बहुत सशक्त थे, तो लगातार कुछ नहीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया पीछे, मैंने मुड़ के देखा ही नहीं। केवल मेरा एक लक्ष्य था। इसौली में सबसे ज़्यादा काम किया हमने, 600-700 करीब, दिल्ली में तो 2000 रोडें बनवाई है, छोटी बड़ी रोडें लेके करीब 2000 रोडें हमने पूरे जनपद में बनाया। लेकिन मुझे ये नहीं सोच रहा था कि मतलब विरोधी कौन है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। मेरा लक्ष्य था कि मैं जिस गांव में जाता था, अगर मुझे लगा ये रोड गांठ भर चहटा बहुत चाटा रहता था, तो मुझे देख कर मैंने 377 रोडें बनाई कि जो कभी नहीं किसी ने मांगा नहीं। कोई विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, तो लोग जाते हैं मांगने की, भैया मुझे दीजिए, हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, हमारे यहाँ नाली बनवा दीजिए। लेकिन मैं जो मांगे तो वो तो अलग है। 377 रोड मैंने बिना किसी के मांगे हुए बनाया। मैंने इसौली में क्या पूरे ज़िले में दिया लाइट लगाने के लिए, कि हम चाहते हैं पूरा ज़िला हमारा रोशन, हमेशा रोशन ही रहे, अंधेरा ना रहे। तो जनपद के बारे में हमेशा यही सोच है कि हमेशा उजाला जनपद में रहे। अगर आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं आज के समय में, पहले बहुत हम लोग बचपन में थे तो पढ़ा करते थे, सुनते थे, लेकिन आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी जो उनका विजन और जो सपना, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और साथ में पार्टी के सभी जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं,
ये देखने को मिल रहा है कि नहीं, इससे पहले क्या था, आज क्या है। विरोधी का काम है विरोध करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का काम है विकास के पथ पर आगे बढ़ना। तो आज हम लोग खुशी होती है हम लोगों को कि हमारे ऐसा शख्स है जो कि इतिहास नहीं दुनिया में डंका बजाया। एक समय था माननीय मोदी जी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, लेकिन आज अपनी बदौलत, अपने उसी कर्मठता और विकास के पथ पर गुजरात मॉडल दिखाया जाता था। हम भी गए हैं, साबरमती में देखा, किनारे घूमे भी हैं। मेरा भी वो सपना है, करके रहूँगा आज नहीं तो कल, कि जिस तरह साबरमती जब किनारे आप निकलिए, कभी जाइए देखिएगा, इतना स्वच्छ, इतना अच्छा। हमारे यहाँ गोमती बनाया तो जा रहा, लेकिन वो उतना सुंदर था ना, उतना स्वच्छ था। तो मैं भी सोच रखा हूँ कि अगर कहीं, अभी तो चलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है, दोबारा मिला आपको, केवल विकास और समाज की सेवा की बदौलत, लेकिन अगर इससे भी आप पार्टी ने अगर मौका दिया, भरोसा जताया, तो मैं इसौली विधानसभा में, क्योंकि इसौली विधानसभा 1977 से लेके आज तक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी का एक बार विधायक बना है, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी थे उसी में आज तक। लेकिन मैं वो सपना के लिए संकल्प लिया हूँ कि मैं इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो है आपने जिला पंचायत के लिए तो संकल्प लिया था कि आप मतलब जो है हर दरवाजे तक विकास पहुंचाएंगे वास्तविकता पे, ज़मीनी स्तर पर, लेकिन जहां पर नहीं करना चाहिए वहां पर भी आपने काम किया। आपने मतलब जैसा कि बताया कि अभी तक वहां पर जो है बीजेपी सिर्फ एक बार आई है और इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अभी नहीं आ पाई है। तो आपने मतलब ये किस मतलब उस पे आधार पर संकल्प लिया है कि मतलब कैसे आपको इतना विश्वास है कि इस बार आप, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप भारतीय जनता पार्टी को जो है वहाँ पर लाकर ही रहेंगे? देखिए, एक तो हर समाज, हर परिवार, गरीब परिवार उससे जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा पार्टी को है, और बहुत से लोग टिकट मांग भी रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी उस व्यक्ति पर दांव लगाए जो कि हर समाज का नेतृत्व कर सके। आप कभी अगर इसौली में जाइए और पूछिएगा, जनपद सुल्तानपुर में मैंने आज तक ना तो किसी जात पात का कोई भरोसा किया है। एक चीज़ हमारे विधानसभा इसौली क्या जनपद में पूरे इस चीज़ की चर्चा भी रहती है कि पहली बार कोई ऐसा शख्स है जो कि हर समाज के लिए काम करता है, और हर समाज के लिए सबसे ज़्यादा, मैं जैसे गरीब परिवार से लगाव ज़्यादा है, क्योंकि मैं गरीबी में ही पला था, पढ़ा था, कोई बड़ा आदमी नहीं था, तो इसलिए उस पर लगाव ज़्यादा है। और इसलिए समाज, हर समाज ये कह रहा है कि भैया अगर आप आते हैं, मैं तो पार्टी का भरोसा है कि पार्टी अच्छे जो भी करेगी अच्छे के लिए करेगी, तो हमसे भी अच्छा अगर कोई व्यक्ति है, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही अच्छा हूँ, अगर पार्टी को लगता है कि नहीं हमसे अच्छे अगला व्यक्ति लड़ेगा, तो उसके ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि और हर समाज का जो भी व्यक्ति आएगा, अब मुझे अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर समाज का वोट नहीं मिलेगा, हर पार्टी का वोट मैं अपने आप भरोसा रखता हूँ अपनी मेहनत पे, हर पार्टी का वोट लेके रहूँगा, क्योंकि मैंने हर समाज के लिए काम किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सपा वाले भगा, बसपा वाले भगा दिया, भाजपा वाले कांग्रेस, ऐसा नहीं है। अगर मैंने रोड बनाई है तो हर व्यक्ति उस पर चल रहा है। मैंने जितना विकास किया है तो ये तो मान के मैं नहीं किया हूँ ना, तो मैं जिले को अपना एक परिवार मान के चलता हूँ, तो परिवार के तरीके मैं चला हूँ, परिवार के तरीका ही चलूँगा, इसलिए मुझे भरोसा है कि कामयाबी मिलेगी। अब 100% तो नहीं, लेकिन कामयाबी आपका है कि कोशिश करूँगा। ये जो विडम्बना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, तो मैं कोशिश करूँगा भारतीय जनता पार्टी का परचम विधानसभा इसौली में लहराए, और उसके बाद विकास कार्यों पर केवल ध्यान होगा कि कौन सा कार्य मुझे, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत और किसी चीज़ की नहीं होती है, जो
रोड नाली खड़ंजा तो हर व्यक्ति करता है जी। सबसे ज़्यादा दिक्कतें छोटे परिवारों में आती है राजस्व विभाग का। मैं सुबह से शाम केवल राजस्व विभाग की टीम लगाए रहता हूँ, कहीं लेखपाल, कहीं कानून गो, कहीं एसडीएम, कि भैया इसका कोई जगह ज़मीन सबसे ज़्यादा विवादित, क्योंकि जब वो विवाद हर ग्राम सभा जब चाहेगी, प्रधान अपने होंगे, क्षेत्र पंचायत अपना होगा, तो ब्लॉक तो अपने पूरा है, वाले 14 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है, मैं स्वयं ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नीचे से आप नीचे पावदान से चलेंगे ग्राम सभा स्तर पर, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। तो केवल एक ही सपना है कि बिसौली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो, यही मेरी कोशिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा जैसे कि मतलब बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक गांव में मतलब एक गरीब तक विकास नहीं पहुंचेगा, मतलब एक गरीब इंसान खुश नहीं होगा, तब तक जो है विकास का कोई मायने नहीं है, तब तक जो है किसी चीज़ का कोई मायने नहीं होता। और आपने देखा शिव कुमार जी का जो है परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था और राजनीतिक घरानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक दुर्घटना जो कि उन्होंने बताया इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने उनको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया और वो आज यहाँ पर हैं, उसकी बदौलत ही वो यहाँ पर हैं। और जो है इसी वजह से वो गरीबों को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि एक कहावत है जो शायद गांव में लोगों ने सुनी होगी कि जिसके पाँव ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। शिव कुमार जी ने दर्द झेला है, इसीलिए उन्हें गरीबों का दर्द पता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।